करेंगे बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोविंस जो 24 घंटों के अंदर बहुत से धमाकों की आवाज से गूंज उठा। अगर हम बात करें 43 पैसेंजर को पैसेंजर बसेस में से निकाल कर मारा गया क्योंकि उनके पास पंजाब का आईडी कार्ड था। दूसरी जानिब अगर हम सोल्जर की बात करें 102 के करीब जो है पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया गया। इतना बड़ा मैसिव अटैक पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले नहीं देखा गया। बलूचिस्तान के अंदर जो हालात है वो नॉर्मलाइज नहीं है, हालात कंट्रोल से बाहर हो गया। हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान क्या डिमांड कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान और पंजाब को लेके इतना एग्रेशन क्यों है। एक बहुत पुरानी किसी ने दोस्तों मिसाल दी थी, जैसी करनी वैसी भरनी। आतंकवाद को खुद पालने वाला मुल्क आज आतंकवाद की भेंट चढ़ रहा है, और क्यों? पब्लिक की वजह से। अब मैं दोस्तों आपको पॉइंट की बात बताऊंगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुंडा अगर कोई है तो वो पब्लिक है। पब्लिक से बड़ा गुंडा कोई भी नहीं है। और आज जो हिंदुस्तान के मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, उनसे खुद के पाकिस्तान के मुस्लिम लोग संभाले नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाब के लोग संभाले नहीं जा रहे हैं। और आज 1947 का दौर एक बार पाकिस्तान में फिर से शुरू होने जा रहा है, जहां पे हम हिंदुस्तानी तरक्की की बुलंदियों को छू रहे हैं। वही पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने वाली कंट्री जिसको डिक्लेयर कर दिया गया दुनिया में, आज वही आतंकवाद की जरूरत ही नहीं है, उनको पब्लिक ही एक सिरे लगा देगी दोस्तों, आज नहीं तो कल। फिलहाल दोस्तों जानेंगे कि इस हादसे के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। मिलते हैं दोस्तों वीडियो के एंड में। जान की कीमत की अहमियत की तो वहाँ बात की जाए ना कि जहाँ पर इंसानी जान की अहमियत हो। हमारे मुल्क में ने तो इंसानी जान की अहमियत की कीमत ही खो दी है ना। हमने कितने लोग ब्लास्फेमी के नाम पर कत्ल कर दिए हैं। यहाँ पर आए रोज़ अगर हमें यहाँ पर कोई गोली मार दे तो उसका ये एक होती है कि एक रियासत में आपकी जान की कीमत क्या है। तो हमारे यहाँ जान की कीमत तो नहीं रही है। कौन है ये लोग? तो उसके बाद हम आ जाएँ, ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं, तो हमने पीछे भी एक बात की थी कि क्या हमने कभी संजीदगी से इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत पेश आई? हमने कभी की? हमने चारों सूबों के रेजिस्टेंस के लोगों को कभी बैठकर चाय पिलाई? हमने कभी कहा कि आपके दिल में क्या है, आप चाहते क्या हैं? एक बात तो ज़हनी तौर पर इस मुल्क के जो भी लोग हैं वो अपने जहन में बिठा लें कि जब तक डायलॉग के ज़रिए मसलों का हल नहीं निकलेगा तो आप जहन में ये रख लें कि हालात बदतर होते जाएंगे और आप सब वर्स्ट के लिए तैयार हों। समझ रहे हो? तो इसमें जो हम अवाम ने समझना होगा कि हम अवाम ने एक दूसरे के दस्तो गिरेबान नहीं होना। पंजाबियों के लिए इतनी नफरत बलोच में कि एक बेचारा सैलून वाला है, एक जो है मजदूर है, कोई वहाँ पर ईंटों की भट्टी में काम कर रहा है, कोई वहाँ पे मिनरल के जो है ठेकों में लगा हुआ है। गरीब लोगों को आईडी कार्ड तुम्हारे पास पंजाब का है तो सर तन से जुदा। ऐसा कुछ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खौफ फैला हुआ है इस वक्त। नहीं देखिए शायला, इन इश्यूज़ को हम जब एड्रेस करेंगे ना तो खौफ, यहाँ पर जो नफ़रत है ना वो फैलाई गई है। तो एक पंजाबी के जहन में या बलोच के जहन में पंजाबी के, हम आवाम ने ये समझना होगा कि ये ऊपर बैठे अशराफिया हैं और इनकी ये पॉलिसीज़ हैं। अब आप ये देखें ना कि वहाँ पर जो है, अगर हम वहाँ पर चले जाएँ तो बलूचिस्तान में इंसानी ज़िंदगी के हालात क्या हैं। यही नहीं, जो भी महरूमी होती है ना वो नफरत को जन्म देती है। हाँ, जहाँ से गधा पानी पीता है वहीं से इंसान पानी तो पीते हैं। हमें इन नफरत को हमें बुझाना होगा ना कि हबीब जालिब ने कहा था ना कि मोहब्बत गोलियों से बू रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझे है कि मंजिल खो रहे हो। तो ये मतलब हम मंजिल खोने की रवा दवा है ना। आज वजीरिस्तान में भी जो है वो धमाका हुआ है। तो ये धमाके होना, इंसानी जान जाना, ये इस मुल्क की जो छोटी सी तारीख है ना उस तारीख का हिस्सा रहा है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो हम इस हिस्से को रूल ऑफ लॉ जहाँ होगा, जहाँ पर पॉलिसीज़ अच्छी होगी, कि क्या ज़रूरत होगी आपको एहतजाज करने की, क्या ज़रूरत होगी एक सिंधी को एक पंजाबी से नफरत करे। आपको अगर आपकी ज़रूरत मिले, अगर मुझे बैठकर जो मेरी सारी ज़रूरियात है वो अगर मिले, मुझे क्या पड़ी है मैं किसी से नफरत करूँगा। यहाँ पर जो है वो इंसानी ज़िंदगी की अहमियत क्या है, हमने यहाँ पर ज़िंदगी को बना क्या दिया है, क्या यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ है? नहीं। आप मानती हैं यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो हम इसकी भेद चढ़ रहा है, आम लोग मर रहे हैं,
कोई सिपाही मर रहा है, यहाँ पर कोई ब्रिगेडियर तो नहीं मर रहे हैं, सिपाही मर रहे हैं, यहाँ पर आम लोग मर रहे हैं, हम और आप मर रहे हैं। मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया है इन 12 घंटों के अंदर अंदर। इससे अब ये देखें ना, ये है हालात, इससे भी वर्स्ट होने का अंदेशा है। इससे भी वर्स्ट होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? इतने धमाके हुए कि काउंट नहीं अभी हो रहे कि कितने, कह रहे इतना बड़ा मैसिव अटैक बीएलए ने अरेंज कैसे किया। अब ये देखें ना, बीएलए वहाँ पर वो जो है ना, उन लोगों ने एक अपनी ऑर्गेनाइज फोर्स बना दी है। तो रुको जरा, अब लड़ाई में तो एक अंदेशा होता है ना, लड़ ताकतवर भी लेता है, लड़ कमज़ोर भी लेता है, लड़ने में तो कोई हर्ज नहीं है। ये वही बात है ना कि 21वीं सदी है, आपने 21वीं सदी में जंग मुसल्लत की हुई है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन, इंसानी ज़िंदगी की अहमियत आपने यहाँ पर मुसल्लत नहीं की हुई है ना। अब आप सुनाएं, हम अगर पिछले सालों की रिपोर्ट्स कोई भी निकाल कर देखें, हमने इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज कर दिया है ना। फिर जंगल में तो कुछ भी होता है, जंगल में तो कभी कौन मरता है, कभी किस पर कोई अटैक कर देता है, कभी कोई झुंड मिलकर किस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर जो है एक सूबे में एक लोग महफूज नहीं है, दूसरे सूबे में दूसरे लोग महफूज नहीं है। इसकी रूट काजिज क्या है? खत्म। ऐसे ही है जैसे बलोचिस्तान के लोगों का कहना है कि हमारी जो मिनरल्स है उसको चाइना लेके जा रहा है, उसको पाकिस्तान लेके जा रहा है। बलोचिस्तान के लोग कह रहे हैं उसको चाइना लेके जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है, हमें इस लूट मार को बंद करना है, हमें अपने हक के लिए बाहर निकलना है। और ये जो एग्रेशन है अब बीएलए के बाद पूरे बलोच में ये जो है ये शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि सारा पैसा सिर्फ पंजाब में जा रहा है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप मसले का हल नहीं निकालेंगे तो मसले बढ़ते जाएंगे। आप लोग अब क्रैक डाउन करके फिर से लोगों को मार के फिर से जो है फोर्सफुली अबडक्शन करके इस मामले को आप वक्ती तौर पर तो कम कर सकते हैं, पर ये मामला ख़त्म नहीं होगा। समझ रहे हो? अब हम लोगों ने सोचना ये है कि इस स्टेट ने इन मामलों को ख़त्म करने के लिए जो है वो क्या इकदाम लिए हैं, हमें वो इकदाम नज़र नहीं आ रहे हैं। वो इकदाम रियासत तब लेती है जब कोई रियासत संजीदा हो। हम कोई भी मुल्क देख लें, वो अपनी तरक्की की राहों पर जा रहे हैं ना, वो तरक्की के सफ़र जो हैं वो तरक्की के सफ़र तय कर पा रहे हैं ना। हम लोग अब किस चीज़ में, हमारी इस रियासत की इंटरनल पॉलिसीज़ क्या है? आज यहाँ पर कोई धमाका हुआ, आज यहाँ पर कोई मारा गया, आज यहाँ पर रेप हुआ, आज यहाँ पर औरत को अकेला देखकर किसी ने जो है वो हमला कर दिया, आज हुजूम ने, आज डाकुओं ने फिला को जो है वो अगवा कर लिया। रहमियार खान में कितने पुलिस वालों को डाकुओं ने कितना मार लिया है। बस हवा निकल गई। आज ये भी तो बात हो रही है ना कि अब हमें या इंडिया को दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है, या इंडिया को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। अब देखें ना, जो अब हम अंदर से खुद जो है इतने डिस्टर्ब हैं, हमारे यहाँ दुश्मन को क्या मौका मिलेगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए? हम तो ऑलरेडी डिस्टर्ब लगे पड़े हैं ना, हम तो डिस्ट्रक्शन के जो है वो आखिरी फेजेस में चल रहे हैं ना। तो डिस्ट्रक्शन के, बादशाह खान ने कहा था कि इस मुल्क में जो बगावत आखिरी स्टार्ट होगी वो पंजाब के लोगों से स्टार्ट होगी। तो जिस किसी ने भी दोस्तों ये बात कही थी, ठीक है, जिस किसी ने भी ये पंजाब से शुरुआत की बात कही थी, वो बिल्कुल एकदम सच कही थी, क्योंकि अभी तक वो जख्म भरे नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान के हालात रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह से उन्होंने हमले करने शुरू किए थे हिंदुस्तान पे, उनको जायजा भी नहीं था कि एक दिन उनका मुल्क उसी की भेंट चढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि जिस तवे से हम रोटी पकाकर खाते हैं उस तवे से हमारा हाथ भी जल सकता है, लेकिन उस पर पाकिस्तान ने अमल नहीं किया और आज वही चीजें पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी उस पर कोई गौर नहीं फरमा रहा है और इस तरह से एक दिन दोस्तों नक्शे से पाकिस्तान मिटता हुआ नजर आएगा हम सभी को। ये तो मेरा पर्सनल रिएक्शन था दोस्तों, आपका क्या रिएक्शन है? आप इस वीडियो को लेकर, आप इस हादसे को लेकर क्या कहना चाहते हैं? प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर थोड़ी सी भी दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।